भारत ने वो कर दिखाया है जो बाकी दुनिया के लिए अब तक बस एक सपना था, जिसे अमेरिका समझ ही नहीं पाया, जिसे चीन बना नहीं पाया और जापान तो सोच तक नहीं सका। उसे आज भारत ने जमीनी हकीकत बना दिया है। चीन ने अरबों डॉलर बहा दिए, अमेरिका ने सालों बर्बाद कर दिए, जापान ने अपनी तकनीक की हर परत टटोल डाली। लेकिन जो रिएक्टर भारत ने बना लिया है वो ना सिर्फ ऊर्जा पैदा करेगा बल्कि खुद ही अपने लिए ईंधन भी बनाएगा। ये कोई आम पावर प्लांट नहीं, ये भारत का ऊर्जा ब्रह्मास्त्र है। एक ऐसा अस्त्र जो शांति के लिए बना है लेकिन दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सिस्टम जो खुद को ही चला सके, जो सैकड़ों नहीं हजारों सालों तक रोके बिना बिजली देता रहे। ना आयात की जरूरत, ना प्रदूषण की टेंशन और ना ही किसी विदेशी दबाव की चिंता। यह है भारत की थोरियम टेक्नोलॉजी। जब दुनिया थोरियम को सिर्फ एक खनिज मान रही थी, तब भारत उसमें भविष्य की ताकत देख रहा था। और अब तमिलनाडु के कल्पक्कम में खड़ा वो रिएक्टर सिर्फ एक प्लांट नहीं है, वो भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता का ध्वज बन चुका है। अमेरिका आज भी यूरेनियम के भरोसे है, जापान अब तक फुकुशिमा के साए से बाहर नहीं निकला, चीन अपने दिखावे में ही उलझा है और इधर भारत शांति से चुपचाप एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है जो न केवल भविष्य बदलने वाली है बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती भी है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत भारत की अपनी मिट्टी, भारत की अपनी रेत, केरल और तमिलनाडु के समुद्री किनारों में छुपा है वो खजाना जिसे बाकी दुनिया ने कभी गहराई से देखा ही नहीं। और जब तक वो समझे, भारत 100 साल आगे निकल चुका होगा। भारत का असली मास्टर प्लान शुरू होता है अब, एक ऐसा सिस्टम जो 3 चरणों में दुनिया को बदलने वाला है। जहां दुनिया स्टेज 1 और स्टेज 2 में उलझी है, भारत स्टेज 3 थोरियम एनर्जी में कदम रख चुका है। और ये थ्योरी नहीं है, ये पूरी तरह से जमीन पर तैयार रिएक्टर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और अब ये मशीन जब एक बार चालू हो जाएगी तो इसे रोकना किसी देश के बस में नहीं होगा। बस थोरियम डालते रहिए, बिजली बनती रहेगी और भारत आगे बढ़ता रहेगा। ना कोई साइबर अटैक इसे रोक सकेगा, ना कोई विदेशी पॉलिसी इसे झुका सकेगी। यह भारत की मिट्टी में बना है, भारत के लिए बना है और भारत के हाथों में ही रहेगा। आज जो देश भारत को तेल बेचते हैं, कल भारत उनसे थोरियम एनर्जी का सौदा करेगा। और यही सच्चाई है जो अमेरिका, चीन और जापान को हजम नहीं हो रही। क्योंकि अगर भारत ने यह सिस्टम बड़े स्तर पर लागू कर दिया तो दुनिया का एनर्जी मार्केट ही बदल जाएगा। भारत सिर्फ सस्ती नहीं, सबसे ताकतवर और सबसे टिकाऊ ऊर्जा देने वाला देश बन जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को ना कोयला जलाना होगा, ना तेल खरीदना होगा, क्योंकि थोरियम टेक्नोलॉजी चालू होते ही भारत की आत्मनिर्भरता का झंडा दुनिया की सबसे ऊंची ऊर्जा चोटी पर लहराएगा। लेकिन आपके मन में अब भी कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या है इस थोरियम रिएक्टर में जो बाकी देश आज तक नहीं बना सके? ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? थोरियम को ऊर्जा में कैसे बदला जाता है? इसका सिस्टम क्या है? बनावट कैसी है? और क्या इससे भविष्य में हथियार भी बनाए जा सकते हैं? तो अब वक्त है उस राज से पर्दा हटाने का, उस टेक्नोलॉजी का जो भारत को पूरी दुनिया की ऊर्जा रेस में सबसे आगे ले आई है। अब हम जानेंगे उस रिएक्टर के बारे में जो आने वाले हजारों सालों तक भारत की ऊर्जा की नींव बनने वाला है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे थोरियम रिएक्टर के भीतर, उस तकनीक तक जो भारत को ऊर्जा का बादशाह बना सकती है। कैसे यह काम करता है, इसका ईंधन कैसे बनता है, कितनी बिजली पैदा करता है और इसे भारत हजारों सालों तक कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हर पॉइंट को साफ साफ समझेंगे बिना किसी भटकाव के। तो सबसे पहले समझते हैं कि थोरियम आखिर है क्या। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर है 90।
ये यूरेनियम से भी अधिक मात्रा में धरती पर मौजूद है, लेकिन इसे सीधे न्यूक्लियर फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थोरियम 232 को पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, तभी जाकर उससे फिशन रिएक्शन करवाया जा सकता है। अब सवाल है, ये बदलाव होता कैसे है? इसके लिए थोरियम को न्यूट्रॉन की बौछार में लाया जाता है। थोरियम 232 न्यूट्रॉन पकड़कर बन जाता है थोरियम 233। ये एक अस्थिर न्यूक्लाइड होता है जो बीटा डिके से गुजरकर बनता है प्रोटैक्टिनियम 233 और फिर यूरेनियम 233। अब इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए चाहिए एक खास किस्म का रिएक्टर, ऐसा रिएक्टर जो थोरियम को न्यूट्रॉन एक्सपोजर दे सके, और इसके लिए भारत ने बनाया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR। ये रिएक्टर प्लूटोनियम 239 को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है और साथ ही इतनी मात्रा में न्यूट्रॉन पैदा करता है कि थोरियम भी धीरे धीरे यूरेनियम 233 में बदलने लगता है। ये रिएक्टर जितना फ्यूल खपत करता है उससे कहीं ज्यादा फ्यूल भविष्य के लिए तैयार कर देता है। इसी प्रक्रिया को ब्रीडिंग कहते हैं और इसी ब्रीडिंग तकनीक पर बना है भारत का प्रोटोटाइप PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तमिलनाडु के कल्पक्कम में खड़ा ये रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है, जिसकी क्षमता है 500 मेगावाट और इसका कूलिंग सिस्टम भी खास है। ये सादा पानी नहीं बल्कि सोडियम कूलिंग पर चलता है। अब समझते हैं कि PFBR काम कैसे करता है। इसका कोर बना है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 के मिश्रण से, और इसके चारों ओर होती है एक थोरियम 232 की मोटी ब्लैंकेट। जैसे ही फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्शन करता है, निकलने वाले न्यूट्रॉन थोरियम को हिट करते हैं और शुरू हो जाती है वो अल्केमिस्ट प्रक्रिया, जिसमें थोरियम बदलता है भविष्य के फ्यूल यूरेनियम 233 में। इस यूरेनियम को फिर निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है और तीसरी स्टेज के रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। यही है भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की दूसरी सीढ़ी। अब आते हैं उस तीसरे चरण पर, जहां से भारत की असली ऊर्जा क्रांति शुरू होगी, जहां सीधे थोरियम पर चलने वाले रिएक्टर काम में लिए जाएंगे। ये है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स AHWR। ये रिएक्टर यूरेनियम 233 को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं और थोरियम 232 को लगातार एक्टिवेट करते रहते हैं। इनका मॉडरेटर होता है भारी पानी DO और कूलेंट होता है हल्का पानी। इनकी क्षमता होती है लगभग 300 से 700 मेगावाट और सबसे खास बात, इनकी सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह ऑटोमेटिक और फेल सेफ। अगर कोई गड़बड़ी हो भी जाए तो ये रिएक्टर खुद को अपने आप बंद कर सकता है। बनावट की बात करें तो .H.W.R का कोर लंबवत होता है और इसमें फ्यूल रॉड्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि थर्मल न्यूट्रॉन थोरियम को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से एक्टिवेट करे। मतलब कम फ्यूल, ज्यादा बिजली और 100 गुना ज्यादा भविष्य। यह है भारत का ऊर्जा विजन, जहां ना प्रदूषण है ना आयात की मजबूरी, सिर्फ स्वदेशी ताकत और आत्मनिर्भर ऊर्जा, और वो भी हजारों सालों तक। तो दोस्तों, ये थी थोरियम रिएक्टर की वो कहानी जो आने वाले कल में भारत को दुनिया का ऊर्जा गुरु बना देगी। अब सोचिए, अगर हम इतना सब कर चुके हैं तो आने वाला भारत कैसा होगा? तो आखिर थोरियम से बिजली कैसे बनती है? विज्ञान के इस अद्भुत चमत्कार में सबसे पहले फ्यूल रॉड्स के अंदर शुरू होता है फिशन रिएक्शन, जहां एटॉमिक नाभिक टूटते हैं और उससे निकलती है बेशुमार गर्मी। यही गर्मी सक्रिय करती है रिएक्टर के भीतर का वाटर स्टीम सिस्टम। पानी बदलता है भाप में, भाप घुमाती है भारी भरकम टरबाइनों को और उन्हीं से पैदा होती है शुद्ध, लगातार और स्वदेशी बिजली। इसके बाद यही भाप ठंडी होकर फिर से पानी में बदल जाती है और सिस्टम में दोबारा लौट जाती है। एक अनवरत चक्र जो बिना रुके चलता रहता है। अब सवाल उठता है, थोरियम ही क्यों? क्योंकि ये वही खजाना है जो भारत की धरती में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यही नहीं,
थोरियम यूरेनियम की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित, कहीं ज्यादा क्लीन और तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। थोरियम रिएक्टर से निकलने वाला न्यूक्लियर वेस्ट बेहद कम होता है, मेल्टडाउन का खतरा लगभग न के बराबर। और सबसे अहम बात, इससे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते जिनसे हथियार बनाए जा सके, जिससे भारत पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी नहीं आता। अब बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की। अनुमान के मुताबिक भारत के पास करीब 8 से 10 लाख टन थोरियम मौजूद है। अगर हम इसका केवल 30% भी इस्तेमाल करें तो अगले 1000 सालों तक भारत को बिजली के लिए किसी भी आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी बड़ी योजना को भारत जमीन पर कैसे उतार रहा है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाक ने आरडी स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर में 10 नए एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स लगाए जाएं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और सप्लाई चेन तेजी से तैयार की जा रही है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया है पीपीपी मॉडल के जरिए। अब बात करें सुरक्षा की। इन थोरियम रिएक्टर्स को डिजाइन किया गया है अत्याधुनिक सेफ्टी मैकेनिज्म के साथ। इनमें मौजूद है ग्रेविटी बेस्ड कूलिंग सिस्टम, जो बिजली चले जाने पर भी अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। स्टीम रिलीज वाल्व पूरी तरह कंप्यूटर से ऑटोमेटेड है। 3 स्तरों की सुरक्षा दीवारें, कंक्रीट, स्टील और कंटेनमेंट डोम हर संभावित खतरे से रक्षा करती है। और साइबर व ड्रोन अटैक से निपटने के लिए एम शील्डिंग और क्वांटम एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है। अब असली सवाल, ये रिएक्टर बिजली कितनी बनाते हैं? एक सामान्य थोरियम रिएक्टर 300 से 700 मेगावाट तक बिजली एक बार में पैदा कर सकता है। अगर भारत सिर्फ 30 रिएक्टर ही तैयार कर ले तो देश को मिल सकती है करीब 21,000 मेगावाट बिजली। यह भारत की वर्तमान जरूरतों का करीब 25% अकेले पूरा कर सकता है। और यह बिजली होगी सस्ती, 3 रुपए प्रति यूनिट से भी कम, स्थायी और विदेश निर्भरता से मुक्त। जब बाकी देश अरबों डॉलर सोलर और विंड पर फूंक रहे होंगे जो मौसम के भरोसे हैं, भारत बैठा बैठा बिना धूप के भी थोरियम से 24 घंटे बिजली बनाता रहेगा। ना जमीन की बर्बादी, ना क्लाउड कवर की चिंता। इससे क्या होगा? फैक्ट्रियों को मिलेगी 24x7 बिजली, गांवों तक बिजली बिना ट्रिपिंग के पहुंचेगी, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी फास्ट चार्जिंग, रेलवे, मेट्रो और डिफेंस को मिलेगी सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा। और सबसे बड़ी बात, भारत तेल और गैस पर निर्भर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप इस थोरियम क्रांति को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितना कि हम? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और गर्व से भरने वाला लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका साथ ही हमें और वीडियो बनाने की ऊर्जा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खोज, एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत।